घमंड का अंत। एक शहर में देवेंद्र नाम का एक 18 साल का लड़का रहता था। वो एक भिखारी था जो हर दिन सड़कों पर भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसके पास न तो घर था और न ही कोई सहारा। वो अक्सर भूखा रहता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक उम्मीद की किरण जलती रहती थी कि एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो अपनी पुरानी फटी हुई चादर में लिपटा रहता और आने जाने वाले लोगों को देखता रहता। एक दिन देवेंद्र कचरे के ढेर में कुछ खाने की चीज ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुरानी धूल भरी लकड़ी की पेटी पर पड़ी। उत्सुकता से उसने उसे खोला और जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। पेटी सोने के सिक्कों और कीमती गहनों से भरी हुई थी। उसकी आंखें चमक उठीं। रातों रात देवेंद्र की किस्मत बदल गई। वो अब भिखारी नहीं रहा। देवेंद्र ने एक शानदार घर बनवाया, महंगे कपड़े खरीदे और हर तरह की विलासिता का आनंद लेने लगा। लेकिन इस दौलत के साथ ही उसके अंदर घमंड भी आ गया। वो अपने पुराने दिनों को भूल गया और अपने माता पिता मीरा और बनवारी को भी तुच्छ समझने लगा, जो उसे देखने आए थे। उसकी माँ और पिता उसे देखकर दुखी होते थे। उसके पिता बनवारी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उससे कहा, बेटा, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन विनम्रता और अच्छे संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन देवेंद्र ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि अब वो अमीर है तो उसे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। उसकी माँ मीरा ने उसे याद दिलाया कि कैसे वे पहले साथ मिलकर खुश रहते थे, भले ही उनके पास कुछ भी ना हो। देवेंद्र ने तिरस्कार से कहा, वो सब अतीत की बातें हैं माँ, अब मैं वो भिखारी देवेंद्र नहीं रहा। मीरा का दिल टूट गया। देवेंद्र ने भव्य पार्टियां देना शुरू कर दिया, जिनमें केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही आमंत्रित किया जाता था। वो खुले तौर पर अपनी दौलत का बखान करता और अपने पुराने परिचितों से दूर रहता। उसका घमंड आसमान छूने लगा था। बनवारी और मीरा अपने बेटे की इस बदली हुई प्रवृत्ति से बहुत चिंतित थे। वे अक्सर रात में बैठकर देवेंद्र के बारे में बात करते, ये सोचने की कोशिश करते कि उसे वापस कैसे लाया जाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को क्या हो गया है। एक दिन देवेंद्र की महंगी कार एक गरीब मोहल्ले से गुजरते हुए खराब हो गई। वो गुस्से में था क्योंकि उसे ऐसे माहौल में रहना पसंद नहीं था। तभी एक साधारण सी दयालु लड़की रिया उसके पास आई और उसे पानी की पेशकश की। रिया को उसकी दौलत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देवेंद्र ने पहले तो रिया को झिड़क दिया, लेकिन रिया की सच्ची दयालुता उसके रूखे व्यवहार के बावजूद देवेंद्र पर एक छोटा सा प्रभाव छोड़ गई। वो जल्दी से अपनी कार ठीक करवाकर वहां से चला गया, लेकिन रिया की छवि उसके मन में कहीं अटक गई। बाद में देवेंद्र अपने शानदार घर में बैठा रिया की दयालुता के बारे में सोचने लगा। ये एक क्षणिक विचार था, लेकिन ये उसके घमंड की दीवार में एक छोटी सी दरार थी। उसे याद आया कि एक समय वो भी दूसरों की दयालुता का भूखा था। रिया, जो एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में काम करती थी, ने देवेंद्र की भव्य जीवन शैली और दूसरों के प्रति उसके उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में सुना। उसने फैसला किया कि वो उससे मिलेगी, न कि उसके पैसे के लिए, बल्कि उसे ये दिखाने के लिए कि जीवन में और भी बहुत कुछ है। रिया देवेंद्र के आलीशान बंगले पर पहुंची। देवेंद्र उसकी उपस्थिति से थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन रिया ने शांति से उसे देने और दूसरों की मदद करने के आनंद के बारे में बताया और उसकी अलग थलग जीवन शैली के विपरीत इसे रखा। देवेंद्र ने उसे टालने की कोशिश की और उसे जाने के लिए पैसे की पेशकश की। रिया ने मना कर दिया, ये समझाते हुए कि सच्ची खुशी खरीदी नहीं जा सकती। उसने कहा कि असली दौलत दिल की अमीरी में है, न कि जेब की। रिया ने उसे एक कहानी सुनाई कि कैसे उसके समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और कैसे इससे उन्हें किसी भी भौतिक धन से अधिक खुशी मिलती है। देवेंद्र अपनी इच्छा के विरुद्ध ध्यान से सुनता रहा। देवेंद्र रिया की बातों पर विचार करने लगा। उसे अपना अतीत याद आया कि कैसे वो कभी दयालुता और मदद के लिए तरसता था। परिवर्तन का बीज उसके भीतर अंकुरित होने लगा था। अगले दिन देवेंद्र चुपके से उस सामुदायिक केंद्र में गया जिसका रिया ने जिक्र किया था। उसने लोगों को एक दूसरे की मदद करते और खुशी से हंसते हुए देखा। उसने गुमनाम रूप से कुछ भोजन दान किया। देवेंद्र अपने अंदर एक बदलाव महसूस करते हुए अपने माता पिता के पास गया। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और उनसे क्षमा याचना की। मीरा और बनवारी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश हुए।
देवेंद्र ने रिया के साथ सामुदायिक केंद्र में काम करना शुरू कर दिया। अपनी दौलत का उपयोग दूसरों की ईमानदारी से मदद करने के लिए किया, न कि केवल दिखावे के लिए। उसने दौलत का असली मतलब सीखा। देवेंद्र को देने और लोगों से जुड़ने में सच्ची खुशी मिली। वो अब घमंडी नहीं था, बल्कि विनम्र और दयालु था, जिसका सभी सम्मान करते थे। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसके माता पिता मीरा और बनवारी उसे गर्व से देखते थे। देवेंद्र का घमंड पूरी तरह से चला गया था। उसकी जगह करुणा से भरा दिल ले चुका था। उसने अंततः अपने जीवन का सही मार्ग खोज लिया था।